हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप इट विद शारिक। जैसा कि आपको पता है, जो एफएए का रिसेंटली सिलेबस आया है उसमें अब मैथमेटिक्स को 15 मार्क्स रखे गए हैं और ये 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। और इस मैथमेटिक्स में हमको टोटल में 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं और इन 8 चैप्टर और ये जो 8 चैप्टर्स है, ये 8 चैप्टर्स एक आधे तो 11th से है, आधे 12th से है, 11th से भी है, 12th से भी है और हायर स्टडीज़ से भी है। राइट, ग्रेजुएशन लेवल के भी कुछ टॉपिक्स इसमें इंट्रोड्यूस करे गए हैं। तो इसमें लेकिन हम पहले टॉपिक्स का नाम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ टॉपिक्स का कि कौन टॉपिक कहाँ से पूछा, कहाँ पे आपको मिलेगा। जो पहला जो टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, डेट इज सेट थ्योरी, जिसमें हमको बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस है। ये हमको मिलेगा 11th की टेक्स्ट पे। जब आप 11th का टेक्स्ट खोलेंगे, मैथमेटिक्स का टेक्स्ट, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। फिर उसके बाद जो दूसरा है, डेट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और इसमें ये जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है ये आपको मिलेगा 12th पे। और ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी है 12th पे, लेकिन ये क्रैमर्स रूल 12th पे नहीं है। ये क्रैमर्स रूल आपको जो है ये आपको हायर स्टडीज़ में मिलेगा। राइट, एंड नंबर थर्ड, डेट इज़ एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह लें, ये आपको 10th में बेस्ट मिलेगी। जो 10th का टेक्स्ट है वहाँ पे आपको बेस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद जो है डिफ्रेंसिएशन, इसमें आपको पढ़ना है एडिशन, प्रोडक्ट और चेन रूल। ये डिफ्रेंसिएशन आपको 11th में भी मिलेगा और 12th में भी मिलेगा। राइट, थोड़ा सा इसका 11th में है और मेजॉरिटी इसका जो है वो 12th में है। फिर उसके बाद जो है ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल टेक्निक्स, ये आपको ना तो 11th पे मिलेगा ना तो 12th पे मिलेगा। ये आपको हायर स्टडीज़ में भी, ये आपको हायर स्टडीज़ में देखने को मिलेगा, लाइक ग्रेजुएशन लेवल में हो सकता है। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद हमारे पास है इंटीग्रेशन, जिसमें हमको रिडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। ये आपको 12th पे मिलेगा। फिर उसके बाद जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन फ्रॉम 12th। और जो लास्ट वाला है, डेट इज डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर द सोल्यूशन ऑफ डी बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई। और इसमें जो मेन है, डेट इज इसमें फोकस जो है डेट इज ऑन दिस एग्जिस्टेंस थ्योरम। और ये एग्जिस्टेंस थ्योरम भी ना तो 11th में है और ना तो 12th में है। तो इसका मतलब जो है, जो सिलेबस है ये 11th से भी है, 12th से भी है और हायर स्टडीज से भी है। ठीक, तो इसमें आपको भी दिक्कत होगी अब, क्योंकि जिसने 12th तक पढ़ा है मैथ उसको तो आएगा, मेजॉरिटी तो उसको आएगा, लेकिन कुछ नए टॉपिक्स उसको भी पढ़ने हैं। राइट, तो ये आप इसकी इस बार जो JK SSB ने क्या किया, इसने एक ये काम किया है कि अब तक जो चैप्टर्स होते थे में वो सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे या तो 11th पे होते थे या तो 12th पे होते थे। और जैसा कि यहाँ पे एनालिटिकल ज्योमेट्री है, ये 10th पे भी होते थे। लेकिन अब इसमें जो है ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट्स भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं। सो यू हैव टू गेट अ बिट सीरियस नाउ। राइट, मैं आपको इस लेक्चर सीरीज में ये सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज सेट थ्योरी। लेट्स स्टार्ट। सी, पहले हम देखेंगे जो ये सेट थ्योरी है, ये सेट थ्योरी जो है इसको किसने डेवलप किया, ये आई कहाँ से। दिस सेट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज कैंटर। और वो जॉर्ज कैंटर तब जो थे वो काम कर रहे थे, ही वाज वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। जब वो इस पे काम कर रहे थे उसी टाइम उसने डेवलप की कौन थ्योरी, सेट थ्योरी। किसने? जॉर्ज कैंटर ने। राइट, तो उसके बाद जो है हम देखेंगे जो ये सेट है ये किस किस में हमें यूज़ होता है। ये सेट थ्योरी है, इसका यूज़ क्या क्या है। देखो, ये यूज़ होता है कंसेप्ट्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस में। अगर आपने रिलेशंस और फंक्शंस आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट यू शुड बी नोइंग डैट ये इसका यूज़ है कहाँ पे, रिलेशंस में, फंक्शंस में, दूसरा ज्योमेट्री में, तीसरा सीक्वेंसेस में, चौथा प्रोबेबिलिटी में, और भी कहीं पे इसका यूज़ है। तो ये कुछ यूजेस है इस सेट थ्योरी के। अभी यहाँ पे किस क्वेश्चन जो है वो कैसे आ सकता है, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ सकता है वो आ सकता है हु डेवलप्ड सेट थ्योरी। इनमें से कौन है जिसने सेट थ्योरी को डेवलप किया। वहाँ पे बहुत सारे नाम होंगे, तो आपको जो देना है डेट इज जॉर्ज कैंटर। ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पॉसिबल है वो ये है कि सेट थ्योरी इज यूज्ड इन, सेट थ्योरी को हम कहाँ पे यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, तो पहला कहेगा कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा ज्योमेट्री, सी ऑप्शन होगा सीक्वेंस, डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबो। तो आपको क्या देना है, आपको देना है ऑल ऑफ द एबो, क्योंकि जो ये सेट थ्योरी है इसको हम इसमें भी यूज़ करते हैं, इसमें भी यूज़ करते हैं, इसमें भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पॉसिबल है। राइट, तो मैंने आपको थोड़ा सा बोला जो ये सेट थ्योरी है इसको डेवलप किसने किया। राइट, और उसके बाद मैंने आपको बोला जो ये सेट थ्योरी ये इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं।
अब हम देखेंगे जो ये सेट है ये एक्चुअल में होता क्या है। जो ये सेट है इसको हम बोलते हैं सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट होता है ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, राइट। इसमें कुछ चीज़ें होती है और लेकिन वो जो चीज़ें होती है वो होती है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब अगर आप किसी भी बंदे को पूछोगे भाई मेरे पास एक सेट है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इसमें बताओ मुझे क्या क्या एलिमेंट है। आप एक से पूछोगे वो भी आपको वही एलिमेंट बोलेगा, दूसरे से पूछोगे वो भी आपको वही एलिमेंट बोलेगा, किसी से भी पूछोगे आपको वो वही एलिमेंट बोलेगा। उसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब इसमें आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, राइट। हर कोई जो है वो बोलेगा इसमें भाई यही एलिमेंट्स आएंगे, इसमें इसके बगैर कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा। अगर आपने 11th-12th में पढ़ा है तो आपको ये क्लियर है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये आगे में सारा क्लियर करूँगा, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए हमारे पास कुछ एसेंशियल जो है ये सेट्स, उनको हम कुछ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। नेचुरल नंबर्स में क्या आता है, देखिए ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये 0 है, फिर उसके बाद 1 2 सो ऑन, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स में हमारे पास आते हैं सारे नंबर्स कहाँ से, फ्रॉम 1, राइट। ये अगर इन सारे नंबर्स का हम एक सेट बनाएंगे, सेट मतलब एक ग्रुप बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन। तो अगर आपको बोलेगा एन मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, मुझे आप बताओ इसमें आप क्या क्या ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसमें आप बोलोगे आपने 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सो ऑन, राइट। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है डेट इज जेड। जेड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं उन सारे इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जेड, राइट। देखिए मैं आपको बताऊंगा जो जेड है, जेड में आते हैं एक तो सारे नेचुरल नंबर्स डेट इज 1 2 3 सो ऑन, राइट। और इनकी माइनस भी, यानी +1 भी आएगा, इसमें -1 भी आएगा, +2 भी आएगा, -2 भी आएगा, +3 भी आएगा, -3 भी आएगा, एक तो ये सारे आएंगे और इसके साथ 0 भी। ये सारे और सारे के एलिमेंट्स जो है, ये सारे और सारे एलिमेंट्स जब हम एक साथ लिखेंगे तो इनको हम बोलेंगे ये है सेट ऑफ इंटीजर्स और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, राइट। थर्ड जो हमारे पास है डेट इज रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, राइट। रैशनल नंबर आपको पता है, रैशनल नंबर क्या होता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो किस फॉर्म में हो, पी बाई क्यू फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है जहाँ पे पी और क्यू जो है ये दोनों के दोनों क्या हो, इंटीजर्स, लाइक ये दोनों के दोनों हो इंटीजर्स, पी भी इंटीजर हो क्यू भी इंटीजर हो। आप बोले कि ये जेड क्या लिखा है, जेड मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, जेड जो है जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला है जेड जो है जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हम बोलते हैं जो हमारे पास रियल नंबर है वो होता है जो होता है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, पी बाई क्यू। लेकिन जहाँ पे पी ये भी इंटीजर हो, क्यू ये भी इंटीजर हो। अब आपको पता है जो इंटीजर है इसमें तो 0 भी आता है, लेकिन जब हम डिनोमिनेटर में इसमें 0 रखेंगे तो ये बनेगा नॉट डिफाइंड या कह ले इन्फिनिटी बनेगा। तो इसलिए हम क्या कंडीशन यहाँ पे पुट करते हैं, हम बोलते हैं जो क्यू है, क्यू हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्यू हमारे पास 0 आएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हम बोलते हैं इसमें कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे भी जो रीजनिंग है इसमें ऐड की गई है उसमें भी आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद जो है जेड, जेड तो है लेकिन ऊपर प्लस लिखा है, तो डैट मीन्स अब इसमें खाली वो वाले इंटीजर्स आएंगे जो कौन है, पॉजिटिव वाले इंटीजर्स। पॉजिटिव वाले इंटीजर्स जैसे कि 1 2 3 4 और 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये हमारे पास आएगा जेड प्लस, यानी जेड पॉजिटिव में हमारे पास ये सारे नंबर्स आएंगे। इन द सिमिलर मैनर अगर हम लिखेंगे क्यू प्लस, राइट, क्यू जो हमारे पास है, क्यू हमारे पास है रैशनल नंबर्स, राइट। तो सिमिलरली हमारे पास जो ये क्यू प्लस बनेगा ये भी बनेगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर मीन्स हम बोलेंगे ये है पी बाई क्यू फॉर्म में, जहाँ पे या तो पी और क्यू दोनों पॉजिटिव हो या तो पी और क्यू दोनों नेगेटिव हो। आप बोलेंगे आपने जो बोला ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो फिर
कैसे ये बनेगा कि जब दोनों नेगेटिव होंगे तो वो तो नेगेटिव, वो कैसे पॉजिटिव बनेगा। तो आपको पता है जब P बाई क्यू यहाँ पे भी माइनस साइन आएगी, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे सिंपली आएगा P बाई क्यू, राइट। तो ऐसे हमारे पास ये आएंगे। तो इसमें आपको देखो क्वेश्चन क्या कैसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें तो वो आपको पूछा जाएगा ऐसे, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्यू प्लस, इनमें से कौन है जो क्यू प्लस को बिलोंग नहीं करता। वहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए होगा 3/4, ऑप्शन बी होगा -2/-3, राइट। ऑप्शन सी होगा -2/1 एंड ऑप्शन डी होगा लेट्स से 1/4, राइट। तो ऐसे अगर आपके पास ऑप्शन होंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे तो ये पॉजिटिव तो आएगा क्योंकि ये भी ऊपर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली ये वाला अगर आप देखेंगे 1/4, ये भी ऊपर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अगर आप ये वाला देखेंगे जो मैंने बी लिखा है 2/3, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो ये वाला है बी 2/3, बी जो मैंने ऑप्शन लिखा 2/3, लेकिन यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है डेट्स -2/1, तो यहाँ पे और यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे लेकिन याद रखना है आपको, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली हमारे पास बनेगा 2/3, तो ये भी हमारे पास बन गया पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। लेकिन ये वाला जो -2/1 है ये हमारे पास रहेगा -2/1, तो इसमें क्योंकि साइन ऊपर नेगेटिव है नीचे नेगेटिव नहीं है तो ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपली रहेगा -2। तो जब भी हमारे पास सिंपली -2 रहेगा तो ये जेड पॉजिटिव को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जेड पॉजिटिव में हमको खाली वो नंबर्स आएंगे, वो रियल नंबर्स, सॉरी क्यू पॉजिटिव को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि क्यू पॉजिटिव में हमको खाली वो रैशनल नंबर्स आएंगे जो क्या होंगे, जो पॉजिटिव होंगे, राइट, पॉजिटिव होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं है क्लियर तो मैं आपको आगे भी ये चीज़ें क्लियर करूँगा, इस चीज़ के बारे में आप टेंशन ना लें। सिमिलरली आपके पास यू जस्ट सी, आपके पास है आर पॉजिटिव। व्हाट इज आर पॉजिटिव? नो, आर पॉजिटिव इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट। जितने भी रियल नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, जब हम उन सारों का क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे बाई आर पॉजिटिव, राइट। अब देखिए, अब आपको पता है जो मैंने सेट बोला आपको, मैंने आपको जो सेट की डेफिनेशन दी वो मैंने यहाँ पे दी। ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि हमारे पास जो सेट होता है एक वेल डिफाइंड मैंने आपको समझाया कि हर कोई आपको बोलेगा इसमें भाई यही एलिमेंट्स आएंगे या ऑब्जेक्ट्स यही आएंगे। देख लो, मैं बोलता हूँ आपको फॉर एग्जांपल मेरे पास मुझे सेट बताइए सारे नेचुरल नंबर्स का, तो आप बोलेंगे सर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। कोई मुझे ये नहीं बोलेगा सर इसमें 1.5 आएगा। क्यों? क्योंकि 1.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है। सिमिलरली कोई मुझे ये नहीं बोलेगा सर इसमें 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। जो नेचुरल नंबर नहीं है तो वो इसमें क्या हो जाएगा, उसमें ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सेट किसका ले रहे हैं, हम सेट ले रहे हैं नेचुरल नंबर्स का, एन का, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड होना चाहिए, राइट। इसमें जो एलिमेंट्स है हर कोई आपको यही बोलेगा कि हाँ भाई इसमें यही वाले एलिमेंट्स आएंगे, इसमें ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा 1.5। क्यों? क्योंकि 1.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाया। अब जो मैंने सेट बोला आप में, इसमें जो इसमें जो हमने ये लिखा 1 2 3 4, राइट, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, राइट। या तो हम इनको बोलते हैं एलिमेंट्स या तो हम इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, राइट। या तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स या बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स या बोलेंगे मेंबर्स, राइट। मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का एन, उसमें मेरे पास 1 2 3 4 सो ऑन, राइट। तो इनको हम बोलेंगे ये एलिमेंट है, राइट, या ये ऑब्जेक्ट है या एक मेंबर है। ये तीनों की तीनों टर्म्स जो है ये सिनोनिमस है, राइट। यू कैन यूज देम सिनोनिमसली। तो यहाँ पे अगर आप नोट देखेंगे, नोट में पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है, चाहे आप ऑब्जेक्ट्स ले, चाहे आप एलिमेंट्स ले या चाहे आप मेंबर्स ले, ये सारे के सारे एक ही है, राइट। क्या है ये है वो जो एक सेट में आते हैं, राइट। ये पहला। दूसरा नोट जो यहाँ पे, दूसरे नोट में जो मैंने दूसरे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे रखा है दैट इज सेट जो है, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जांपल मुझे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, यहाँ पे मैंने बोला नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन, लेकिन अगर आप देखेंगे ये एन में लिखा है कैपिटल, राइट। तो कैपिटल लेटर्स से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सेट्स को। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे,
अब जो इस क्या ये सेट है, इसमें जो अब एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स आएंगे उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए बी सी से। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा मेरे पास एक सेट है ए, राइट, और उसमें मेरे पास जो मेंबर्स है वो है ए बी सी डी, राइट। तो ये बनेगा मेरे पास सेट, क्योंकि मैंने इसको कैपिटल लेटर से लिखा है, राइट। सिमिलरली ए बी सी डी जो है ये मेरे पास है इसके एलिमेंट्स या बोले मेंबर्स है, राइट। अब देखिए, अब मैंने आपको जो वेल डिफाइंड है उसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन तो पहले ही दिया है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये थोड़ा सा फिर से क्लियर करूँगा। जो वेल डिफाइंड है उसका मतलब है अगर हमारे पास कोई कलेक्शन है, कोई कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, तो अगर मैं आप कोई नया नंबर लाता हूँ, राइट, फॉर एग्जांपल मैं कोई नया नंबर अल्फ़ा लाता हूँ, कोई नया नंबर, अब मैं बोलूँगा क्या ये अल्फ़ा, क्या ये अल्फ़ा इस वाली कलेक्शन का पार्ट है या नहीं, यस और नो। क्या ये अल्फ़ा इस वाली पार्ट का, इस वाली कलेक्शन का पार्ट है या नहीं, तो उसी को हम बोलेंगे ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब हम इसको पहले ही डिफाइन कर सकते हैं कि या क्या ये इसका पार्ट है या क्या ये इसका पार्ट नहीं है, राइट। ऐसे ही डिफाइन, ये पहले ही हम ये डिफाइन होना चाहिए कुछ इस तरह से, राइट। देखिए, अब देखिए फॉर एग्जांपल हमको पूछा पूछा गया वहाँ पे, इनमें से बताओ कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। इनमें से कौन है जो हमको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता, राइट। तो देखिए, फोर एक नेचुरल नंबर है, ये बिलोंग करेगा। सिक्स एक नेचुरल नंबर है, ये बिलोंग करेगा। -5, क्योंकि -5 एक नेचुरल नंबर नहीं है तो ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली 0 भी हमारे पास जो है कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो भी इसको बिलोंग नहीं करेगा, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे अब मैंने लिखा है यहाँ पे एलिमेंट्स इन ए सेट, एलिमेंट्स इन ए सेट। मैंने आपको जो पहले ही बोला कि जो है सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। हम मान के चलते हैं हमारे पास एक सेट है ए, हमारे पास एक सेट है ए, और इसके हमारे पास एलिमेंट्स है A 1 5। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। अब मैंने एलिमेंट लिया ए, एलिमेंट लिया 1, एलिमेंट लिया 5। देखो, अब जो ये ए है, मैं बोल रहा हूँ ये स्मॉल ए जो है ये इस कैपिटल ए में है, मीन्स ये कैपिटल ए एक सेट है और इसमें एक एलिमेंट स्मॉल ए है। तो मैं बोलूँगा जो ये ए है, ये ए बिलोंग करता है किसको, ए को। ये जो ये स्मॉल ए है ये बिलोंग करता है किसको, कैपिटल ए को। मीन्स जो ये एलिमेंट है ये इस सेट का मेंबर है। और ये जो बीच वाली साइन एप्सिलॉन है उसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, तो हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली इस सेट ए में जो हमारे पास यहाँ पे इस सेट ए में जो हमारे पास 1 भी है तो हम बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली हमारे पास इसमें 5 भी है तो हम बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर मैं एक नंबर लूँ बी, एक नंबर लूँ बी, वो बी चूंकि यहाँ पे है नहीं, वो इसका एलिमेंट तो नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू ए, कि बी जो है वो ए का मेंबर नहीं। उसको हम कैसे बनाते, इसको हम ऐसे पहले बिलोंग बनाते फिर ऊपर से काटते, डैट मीन्स डज नॉट बिलोंग टू। ये जो बी है ये इसका मेंबर नहीं है। तो अब आप मुझे बोलेंगे सर हम ये क्यों पढ़ते हैं, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इफ ए इज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर ए है सेट सारी नेचुरल नंबर्स का, तो देन विच आर द फॉलोइंग फॉल्स। इसमें से बताओ हमको फॉल्स कौन सा है। नीचे ऑप्शन ए होगा 1 बिलोंग्स टू ए, ऑप्शन बी होगा 1000 बिलोंग्स टू ए, राइट। ऑप्शन सी होगा 1 लेट मी से 1000 जितने भी जीरोस इट बिलोंग्स टू ए। और डी ऑप्शन फॉर एग्जांपल होगा -1 बिलोंग्स टू ए। सिंस आपको पता है जो ये -1 है ये ए का मेंबर नहीं है, क्योंकि हमने ए लिया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हम बोल रहे हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हमारे पास है हम उन सारों का सेट बनाएंगे। तो जब उन सारों का सेट हम बनाएंगे तो उसमें सिंस -1 तो नहीं आएगा। तो इसने लेकिन क्या बोला, इसने बोला विच आर द फॉलोइंग और कॉलेज इज रॉन्ग। इसमें से हमें बताओ गलत कौन सा है, तो हम बोलेंगे इसमें गलत हमारे पास ये है, क्योंकि -1 जो है ये ए को बिलोंग नहीं करता है। इसने बोला है -1 ए को बिलोंग करता है। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। JKSSB की लेवल जो वो कुछ भी है वो कहीं पे भी ड्रॉप हो सकती है। तो मैं आपको बेसिक क्लियर थोड़ा करना चाहता हूँ, वरना मैं आपको सुपरफिशियली पढ़ाता, लेकिन वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड without wasting further time.
अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट कि हमारे पास जो अब सेट है, इस सेट को हम आखिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट। तो याद रखना है आपको, जो हमारे पास एक सेट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टू मेथड्स। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट को हम दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ पे इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी वेज यू कैन रिप्रेजेंट ए सेट, 1 2 3 4। तो आपको याद रखना है वी कैन रिप्रेजेंट ए सेट बाय टू मेथड्स, राइट। और अब वो हमारे पास वो दो मेथड्स है, वो कौन कौन है। पहला जो एक हमारे पास है डेट इज़ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा जो हमारे पास डेट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म्स है, एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरी जो है हमारे पास डेट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इन फॉर्म्स को थोड़ा इलॉबरेटली पढ़ेंगे। देखिए, इन रोस्टर और टैबुलर फॉर्म हम क्या करते हैं, इन रोस्टर टैबुलर फॉर्म यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स है, राइट, एक सेट में अब हमारे पास क्या क्या आएगा उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लिस्ट डाउन करते हैं, उनको हम एक्चुअल में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा मुझे एक सेट बनाना है, किन का सेट बनाना है, जितने भी वॉवेल्स हैं उन सारों का मुझे सेट बनाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मुझे ए ई आई ओ यू, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पास वॉवेल्स है। तो इनको इनको मैंने एक एक करके लिखा, तो इस फॉर्म को मैं बोलूँगा ये हमारे पास रूस्टर और टैबुलर फॉर्म है। और जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो लेकिन रूस्टर और टैबुलर फॉर्म का अपना एक फॉर्मेट है लिखने का। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे एलिमेंट्स के बीच में आपको कामा डालना है, सारे एलिमेंट्स के बीच में कामा डालना है, और इसको आपको एनक्लोज करना है ब्रेसेस में, राइट। ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लेने हैं, ब्रेसेस इनको बोलते हैं, इनको आपको एनक्लोज करना है ब्रेसेस में। तो जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे हम इसको बोलेंगे, ये हमारे पास बनता है रूस्टर और टैबुलर फॉर्म, राइट। तो ये एक मेथड है रिप्रेजेंटेशन का। जी, देयर इज सम नोट रिटन ऑन दिस। देखिए, इसमें यही मैंने बोला है कि जो हमारे पास जो एलिमेंट्स है उनको हम पहले क्या कामा डालते हैं इन बिटवीन, राइट। दे आर सेपरेटेड बाय कामा। हर किसी एलिमेंट के दरमियान हमारे पास कामा आता है, और उनको हम एनक्लोज करते हैं ब्रेसेस में, राइट। उनको हम ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं। ये तो एक पहला पॉइंट है नोट में। दूसरा पॉइंट जो है, यहाँ पे ऑर्डर जो है डेट्स इमटेरियल। व्हाट डज डैट मीन, डैट मीन्स अगर मेरे पास एक सेट ए है और उसमें अब मेरे पास एलिमेंट्स है, जो मैंने अभी बोला वॉवेल्स आएंगे मेरे पास, ए ई आई ओ और यू, ये मेरे पास आ गए इसमें ये एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट जो है डेट इज ऑर्डर इज इमटेरियल। इमटेरियल मतलब अगर आप इसको ई आई ओ यू लिखेंगे, या आपको इसको ई ए आई ओ यू लिखेंगे, या आप इसको लिखेंगे यू ए ई आई और ओ, राइट, ऐसे लिखेंगे, किसी भी तरह से लिखेंगे तो ये सारे के सारे एक ही है, राइट। ए ई आई ओ यू लिखे, ई ए आई ओ यू लिखें, या कोई भी चीज़ आप इसको लिखें, तो ये सारे के सारे यहाँ पे सेम ही बनेंगे। मतलब ये दोनों के दोनों एक ही सेट है। अगर ये सेट ए है तो इसको भी हम सेट ए ही लिख सकते हैं। तो उसी का मतलब है कि यहाँ पे ऑर्डर इमटेरियल, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, राइट। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे है डेट इज़ रिपीटिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एक सेट है स्कूल, राइट। इसमें जो एलिमेंट्स हैं मेरे पास SCHOOL, राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको लिखूँ व्हाट यू कॉल एज रोस्टर फॉर्म में लिखूँ इनको, राइट, या टेबुलर फॉर्म में इनको लिखूँ। तो मैं क्या क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसमें पहले S आता है, राइट, फिर उसके बाद C आता है, फिर उसके बाद H आता है, फिर उसके बाद O आता है, फिर अगर देखेंगे फिर इसमें एक और O आता है। लेकिन सेट्स में रिपीटिशन हम यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। जो रिपीटिशन है इसको हम अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक ही O लिखा है और उसके बाद L लिखा है। यही कहने का मतलब है कि रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, राइट। और इसके बाद आप देखें, मैंने जो आपको पहले बोला कि यहाँ पे ऑर्डर जो है वो इमटेरियल है। देखो, आप इसको SCHOL लिखें या आप इसको HOLCS, इसमें जो एलिमेंट्स है वही इसमें भी है, तो ये दोनों के दोनों एक ही सेट बनेंगे, राइट। ए, तो ये मतलब आप इसको भी ए लिख सकते हैं, आप इसको भी ए लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीन चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव आ गया ऐसे, विच आर द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट रूस्टर और टैबुलर फॉर्म। इनमें से जो रूस्टर है, इनमें जो रूस्टर और टैबुलर फॉर्म है उसके बारे में क्या ट्रू है। फॉर दो ऑप्शन होगा, पहला हियर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। बी ऑप्शन होगा ऑर्डर इज इमटेरियल। सी ऑप्शन होगा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड।
डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबो। तो आपको किसको टिक करना है, ऑल ऑफ द एबो। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो ये तो थी पहली फॉर्म जिसको हमने बोला रोस्टर और टेबुलर फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करने का। दूसरी फॉर्म जो हमारे पास है डेट इज सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जितने भी एलिमेंट्स एक सेट में आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स, राइट, चाहे वो कितने भी हो, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, तो जितने भी एलिमेंट्स एक सेट में आएंगे उन सारे एलिमेंट्स की हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, नॉट मल्टीपल प्रॉपर्टीज। वी जस्ट टेक ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, उन सब की एक सिंगल प्रॉपर्टी लेते हैं और उसी प्रॉपर्टी के बिना पे हम ये सारा का सारा सेट लिखते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा कि मेरे पास एक सेट, मेरे को एक सेट चाहिए वॉवेल्स का, राइट, वॉवेल्स का एक सेट चाहिए। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पे जो अपनी फॉर्म है उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट जो है वो है वी, उसको मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, फिर डालूंगा करली ब्रैकेट्स, फिर लिखूंगा एक्स, फिर डालूंगा 2 डॉट, फिर उसके बाद एक्स, राइट, इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है वो ऐसे है, सेट लिखा इज इक्वल टू फिर ब्रेस, फिर एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट। तो इसको हम पढ़ते कैसे, इसको हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये सेट है जितने भी एक्सिस का है, एक्स हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, राइट, एज ए वेरिएबल वी जस्ट ट्रेडेड, मीन्स इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, तो हम इसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये सारे के सारे एक्स जो है उनका वैल्यू है सच डेट, ताकि हमारे पास जो एक्स जो है वो है वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा गया कि वहाँ पे एक आपको ऐसी कंडीशन दी गई, वी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वहाँ पे आपको बोला गया इन द अबव स्टेटमेंट द कर्ली ब्रेसेस रिप्रेजेंट। जो ये कर्ली ब्रेसेस है इसका क्या मतलब है, अगर आपको याद रखना है जो ये कर्ली ब्रेसेस है इसका मतलब है, इसको हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ ए, राइट, वहाँ पे कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, तो आपको याद रखना है इसको हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ ए, सॉरी इट्स नॉट ए, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल। फिर जो उसमें यहाँ पे जो 2 डॉट्स हैं, कोलन जो यहाँ पे है, इसको हम पढ़ते हैं सच डैट, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए मैंने आपको अब ये पढ़ाया है, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, पहले मैंने आपको बोला जो सेट है उस सेट को किसने डेवलप किया था, उसको जॉर्ज कैंट ने डेवलप किया था। कब डेवलप किया था, जब वो वर्क कर रहा था किस पे, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ पे। फिर मैंने आपको बोला इस सेट की यूजेस क्या है, इसको हम कंसेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस में यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, सीक्वेंसेस में यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं। फिर मैंने आपको सेट की डेफिनेशन दी, ये क्या होता है, इट्स सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। फिर मैंने आपको बोला जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसका जो सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, इंटीजर्स का कैपिटल जेड से, एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर मैंने आपको नोट में कुछ पॉइंट्स बोले, पहले मैंने आपको बोला चाहे आप ऑब्जेक्ट बोले, एलिमेंट बोले या मेंबर बोले, ये सारे के सारे सेम है। दूसरा मैंने आपको बोला जो सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, राइट, या फॉर एग्जांपल हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी सी या कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड से, राइट। सिमिलरली जो हमारे पास एलिमेंट्स है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने आपको बोला जो वेल डिफाइंड है इसका क्या मतलब है, ये मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसमें हमारे पास क्या क्या आएगा, 4 भी एक नेचुरल नंबर ये आएगा, 6 एक नेचुरल नंबर ये आएगा, लेकिन -5 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है तो ये इसमें नहीं आएगा। सिमिलरली 0 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है तो ये भी इसमें नहीं आएगा, राइट। फिर मैंने आपको बोला इसमें एलिमेंट्स इन ए सेट के, एक सेट के एलिमेंट्स, मैंने आपको बोला अगर एक सेट हमारे पास ए है और उसमें एलिमेंट्स हमारे पास ए 1 और 5 है, तो हम बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये सारे और सारे इसके पार्ट है, ये इसमें है। और बिलोंग्स हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, राइट। और मैंने अब बोला अगर मैं एलिमेंट बी ले लूँ, सिंस ये एलिमेंट बी जो है ये ए में नहीं है, तो मैं इसको बोलूँगा बी डज नॉट बिलोंग टू ए, कि ये जो बी है ये ए को बिलोंग नहीं करता, राइट। फिर उसके बाद हमने इसमें पढ़ा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कि एक सेट को हम कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले आपको याद रखना है हमारे पास 2 वेज है या 2 मेथड्स है जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपको उनके नाम याद रखने हैं, पहला जो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है, दूसरा जो है डेट इज सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। फिर मैंने रोस्टर फॉर्म में आपको नोट में कुछ पॉइंट्स बोले हैं।
पहला मैंने आपको बोला है कि जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उनको हम रखते हैं इन बिटवीन कॉमा, राइट, उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से और फिर एनक्लोज करते हैं ब्रेसेस में, राइट। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो रहता है इमटेरियल, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तीसरा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बोला है, यहाँ पे रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है। उसके बाद मैंने दूसरी फॉर्म जो है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें मैंने क्या बोला, उसमें मैंने बोला जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की क्या हम लेते हैं, यहाँ पे ये भी वो वर्ड आपको याद रखना है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लेते हैं, एक ही प्रॉपर्टी लेते हैं जो उन सब में कॉमन है, और उन सब को हम उसी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एलिमेंट आउटसाइड दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मेरे पास ए एक सेट है एक्स का, such that x is a natural number, x is a natural number, a is a set of x such that x is a natural number। a मेरे पास सेट है किसका, x का, सच डेट ऐसे है कि x जो मेरे पास है इस सेट है किसका, नेचुरल नंबर्स का, राइट। अगर मैं बोलूँगा मैंने रूस्टर फॉर्म में या सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे एक सेट लिखा है, क्या मेरे पास इसमें एलिमेंट 1.5 आ सकता है, आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये 1.5 ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। हमने जो यहाँ पे प्रॉपर्टी ली है वो ली है हमने नेचुरल नंबर। सिंस ये एक नेचुरल नंबर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, तो 1.5 इसमें नहीं आएगा, राइट। तो फिर मैंने आपको बोला जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट को। यहाँ पे हम सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट। लिखते तो पहला तो ये पार्ट तो कॉमन लिखते हैं, फिर यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, राइट। जैसे हम बोल सकते हैं वी सच डेट एक्स, वी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज ए नंबर इन सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ऐसे भी बोल सकते हैं या किसी भी और तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। सिंस ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया तो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑन बेस्ड ऑन दिस रूस्टर फॉर्म एंड राइट ऑन द अदर प्रॉपर्टीज सेट बिल्डर फॉर्म, रूस्टर फॉर्म, और इसमें हम आगे और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट जो है ये कंसेप्ट आपके दिमाग में पूरे तरीके से उतर जाएंगे। आई होप दिस लेक्चर विल प्रूव हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो अगर लेकिन एक बात मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ गया अभी, तो इसमें आपको समझ में तब आएगा जब हम इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, ऐसे तो इसमें ज़्यादा समझ में आपको नहीं आएगा, राइट। तो इंशाल्लाह टुमारो जो है आई विल पोस्ट वन अनदर वीडियो जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये सारे कंसेप्ट उसमें रिवाइज हो जाएंगे। सो अगर आज नहीं समझ आया तो डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम इट विल बी वेरी क्लियर। थैंक यू।